नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। बात करते हैं लेह के या हमारे भारत के गौरव सोनम वांगचुक की। अरविंद कुमार जी और जस्टिस वीएम अंजेरिया सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब हैं। इनके बेंच पर लेह के डीएम साहब ने एक एफिडेविट फाइल किया और एफिडेविट फाइल में वो ये कहते हैं सोनम वांगचुक के बारे में कि ड्यू प्रोसेस वाज फेथफुली एंड स्ट्रिक्टली फॉलोड। मैं आपको याद दिलाऊं, सोनम वांगचुक के खिलाफ एनएसए लगाया गया है। लेह में एक आंदोलन हुआ जनजी का, जनरेशन जेड का, और उसके बाद वो आंदोलन को दबाने के लिए गोलियां चलाई गई और बहुत ही बर्बरतापूर्ण गोलियां चलाई गई, क्योंकि जिनको गोलियां लगी, जिनकी मृत्यु हुई, उनके सीधे सर में या सीने पे गोली लगी। जो पुलिस फायरिंग या पैरामिलिट्री फायरिंग जब अपने ही आंदोलनकारियों पे करते हैं तो ये नॉर्म्स उसमें नहीं होते। बहुत पानी बहा उस बाद दिल्ली के यमुना में। उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और उनके ऊपर नासा और हेबस कार्पस लगाया कि ये बंदीकरण याचिका है, कि इनको क्यों बंदी बनाया गया, हमको बताया भी नहीं। लेकिन जब ये एफिडेविट आया तो एक बात समझ में नहीं आई कि इस एफिडेविट ने केंद्र सरकार को ही हिट किया है। जो कल तक नरेंद्र मोदी सरकार का मार्गदर्शक था, वो आज एकाएक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का मुजरिम कैसा हो गया, देशद्रोही कैसा हो गया। क्योंकि यदि सरकार के कुछ मुख्य कारक, यदि हम कार्यक्रमों को देखें, तो लगता है सरकार तो उनको ब्रांड एम्बेसडर करके यूज कर रही थी। 24 सितंबर को लेह में पुलिस ने गोली चलाई, 4 लोगों की मौत हो गई और फिर सरकार ने सार्वजनिक व्यवस्था या नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा माने जाने व्यक्तियों के सूची में सोनम वांगचुक को डाल दिया, क्योंकि वो उस आंदोलन को लीड कर रहे थे। फिर भी पिछली साल की तरह सरकार के प्रमुख कार्यालय वाटर कंजर्वेशन, क्लीन एनर्जी, टूरिज्म और यहाँ तक कि पश्मीना जैसे विविध विषयों पर मार्गदर्शन के लिए क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से संपर्क कर रहे थे। आधिकारिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि वांगचुक लद्दाख में केंद्र के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे आजादी का अमृत महोत्सव हो या विश्व धरोहर सप्ताह को सुर्खियों में लाने के लिए भी जाने माने व्यक्ति थे। यदि हम इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देखें और अप्रैल 2022 में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और महाराष्ट्र के तत्कालीन शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने वांगचुक के बारे में क्या कहा था, हमारे राष्ट्र के बेहतरीन, खासकर हमारे छात्र के कल्याण के लिए काम करने के लिए सार्वजनिक रूप से उनको धन्यवाद दिया था। वांगचुक 2018 से महाराष्ट्र इंटरनेशनल एजुकेशन बोर्ड के सदस्य थे, जब उन्हें देवेंद्र फडणवीस सरकार ने नियुक्त किया था। वांगचुक की इस्लामाबाद की हालिया यात्रा का हवाला लद्दाख के डीजीपी डॉक्टर एस डी सिंह जामवाला के ने कार्यकर्ता की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। लेकिन फरवरी में डॉन समूह द्वारा आयोजित ब्रीथ पाकिस्तान क्लाइमेट इवेंट में भाग लेने वाले वे एकमात्र इंडियन एक्सपर्ट नहीं थे। नोएडा में मौजूद
संपदा क्लाइमेट फाउंडेशन के फाउंडिंग डायरेक्टर हरजीत सिंह इस 2 दिन कार्यक्रम में अन्य भारतीय प्रतिनिधि थे। इसमें वर्ल्ड बैंक ग्लोबल डायरेक्टर फॉर क्लाइमेट चेंज वेलेहरी हिकी, यूएनईपी के रीजनल एडवाइजर अबान मरकर काबराजी और यूनिसेफ के दक्षिण एशिया जलवायु परिवर्तन एवं ऊर्जा सलाहकार रक्षा आर थापा भी शामिल थे। पर्यावरणविद और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के डायरेक्टर जनरल सुनीता नारायण भी इसमें शामिल थी, लेकिन स्वास्थ्य के वजह से वो जा नहीं पाई। 2 भारतीय पत्रकार मीडिया प्रतिनिधि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल थे। हरजीत सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, एक एनर्जी एक्सपर्ट होने के नाते मैं दुनिया भर के कार्यक्रमों में भाग लेता हूँ। फरवरी में मैंने इस्लामाबाद की एक चर्चा में भाग लिया था। वांगचुक पर लद्दाख की छठी अनुसूचित दर्जा देने की प्रक्रिया को बाधित करने और दूषित करने का भी आरोप लगाया गया है। हालांकि दिसंबर 2019 में तत्कालीन केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने लद्दाख को अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा दिलाने के लिए वांगचुक की लड़ाई स्वीकार किया था। 24 दिसंबर 2019 को लिखे पत्र में मुंडा ने वांगचुक को लिखा, मैं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में रहने वाले लोगों की पहचान और संस्कृति की संरक्षित करने की आवश्यकता पर अपनी चिंताओं की सराहना करता हूं, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा प्रदान भी शामिल है। मैंने आपको सूचित करना चाहता हूं कि मेरे मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को छठी अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने पर विचार करने के लिए गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव पहले ही भेज दिया है। 23 जनवरी 2020 को दिए गए अपने जवाब में वांगचुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह में लद्दाख का विश्वास बहाल करने के लिए मंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि वे भारत के मुकुट अत्यंत देशभक्त लोगों से आबाद लद्दाख के हितों की कभी निराशा नहीं करेंगे। वांगचुक ने यह भी लिखा, इन पहाड़ों में भारत की सबसे बड़ी सुरक्षा संपत्ति उसकी बंदूकें और रॉकेट नहीं, बल्कि लद्दाख के लोग हैं। ऐसा कुछ जिसका दावा न चीन और ना ही पाकिस्तान सीमावर्ती क्षेत्र अपने स्थानीय लोगों के बारे में कर सकते हैं। फिर अगस्त 2019 में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए वांगचुक दारवा प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से धन्यवाद देने से बहुत पहले वह तत्कालीन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के प्रमुख सलाहकार थे। उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में सुधार पर चर्चा करने के लिए फरवरी में राजभवन में उनसे मुलाकात की थी। जुलाई 2020 में लद्दाख के पहले राज्यपाल आर के माथुर ने वांगचुक से मुलाकात कर भविष्य के लद्दाख एजेंडे पर चर्चा की थी। इसमें क्षेत्र के विकास के लिए क्लीन एनर्जी पर फोकस करते हुए क्षेत्र की पॉपुलेशन फ्री रखना चाहते थे। मार्च 2023 में वांगचुक का स्वागत माथुर के उत्तराधिकारी ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा ने भी किया था, जब उन्होंने नए उपराज्यपाल का स्वागत अपने गांव में फेमस सासपोला करकेचू सेबों के साथ किया था और जल पश्मीना और सोलार एनर्जी में सहयोग पर चर्चा भी की थी। वांगचुक ने लद्दाख के बीजेपी सांसद जायमांग सेरिंग नामग्याल के साथ भी कई मौकों पर मंच साझा किया था। केंद्र के सहयोग के से स्थानिक अधिकारियों के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में उन्हें नियमित रूप से बुलाया जाता था। इनमें शामिल है फरवरी 2000 23 फरवरी 2021 लद्दाख शीतकालीन सम्मेलन पर्यटन विभाग, 3 दिसंबर 2021 युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत नेहरू युवक केंद्र कारगिल के वेबिनार में मुख्य वक्ता, जल शक्ति अभियान 2 के तहत लद्दाख में जल संरक्षण और प्रबंधन पर, 27 अप्रैल 2022 लद्दाख के टिंगमो संगंग में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सहकारिता आंदोलन और जागरूकता शिविर, 21 अक्टूबर 2022 लद्दाख के स्कूल विभाग द्वारा एनसीईआरटी के साथ डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, 25 नवंबर 2022 भारतीय पुरातत्व संरक्षण द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज वीक, 26 जुलाई 2023 वाटर विजन 2047 के भाग के तौर पर एलजी के सलाहकार डॉक्टर पवन कोतवाल द्वारा स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट का उद्घाटन किया गया था। 3 मई 2023 लद्दाख सांस्कृतिक मंच का स्थापना दिवस, लद्दाख के संसद जाइंग नाम गेलेंग के साथ 10 जनवरी 2024 में लेह में डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड सोशल इमोशन और थिंकिंग लर्निंग वर्कशॉप। ये तमाम इवेंट्स है जहां सोनम वांगचुक को बुलाया गया। सोनम वांगचुक पाकिस्तान गए, जो उन पे आरोप है पाकिस्तान के साथ संबंध होने का।
तो पाकिस्तान में भी उस डॉन अखबार के कार्यक्रम में जिसका आयोजनकर्ता यूनाइटेड नेशंस था, वहाँ पे भी नरेंद्र मोदी सरकार की भूरी-भूरी प्रशंसा सोनम वांगचुक ने की। सोनम वांगचुक का गुनाह इतना है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में किए गए वादे को याद दिलाया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए गए वादों को याद दिलाया। जो शब्द आपने लेह के प्रामाणिक लोगों को कहे, उसके यथार्थ के धरातल पे उतारिए, यही उसने रिक्वेस्ट की। बार-बार ये कहा जाता है कि आप मोहन भागवत भी कह रहे थे कि जैन जी के एस्पिरेशन को वो जानते हैं। वो ये भी कह रहे थे सरकार और समाज के बीच का जब खाई बढ़ती है, तो ये काम ऐसे आंदोलन होते हैं। लेकिन उसे लोकतांत्रिक तरीके से करना चाहिए। तो क्या सोनम वांगचुक 1 साल से लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन नहीं कर रहे थे? वो लेह से दिल्ली तक लॉन्ग मार्च पैदल मार्च करते थे। कई अनशन कर चुके। इसके बाद भी सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही थी। जब आंदोलन के दौरान भी जब 2 लोग बहुत सीरियस हो गए अनशन में और उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, तब जाके वहाँ के यूथ का संयम टूटा। इसके बावजूद सोनम वांगचुक लगातार शांति की अपील करते रहे। वो बार-बार वही बात करते रहे जो मोहन भागवत जी ने अपने भाषण में दशहरे के दिन कहा था। उन्होंने तब भी कहा था कि हम आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हमारा आंदोलन गांधी जी के रास्ते पे होगा। हम शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, अहिंसात्मक होगा। उन्होंने कहा कि कल हिंसा भड़कती है तो गोलियाँ चलेगी और बेनाहक जानें चली जाएगी। उन्होंने कहा कि हम गोली खाने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम राज्य को पूर्ण दर्जा और अनुसूचित अ, जो सूची है 6वीं उसमें लेह लद्दाख को लाने के लिए। कुल मिलाकर सरकार ने अब तक जो वांगचुक के साथ किया और जो वांगचुक ने सरकार के लिए किया, इसका लेखा-जोखा जब सामने आता है, तब लेह के डीएम साहब शपथ पूर्व कितना झूठ शपथ पत्र सर्वोच्च न्यायालय में देते हैं, ये सामने आता है। क्या सरकार ऐसे आदमी को मार्गदर्शक बना रही थी, जो देशद्रोही था? क्या ये सरकार ड्यू इंटेलिजेंस नहीं था? बॉर्डर पे रहने वाले यदि कोई एक्टिविस्ट है, बड़े नेता है, जिसकी बहुत पूरे देश में, विश्व में पूछ-परख है, तो क्या सरकार उसको मॉनिटरिंग नहीं कर रही थी? और यदि नहीं कर रही थी, तो फिर सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार क्या है? और यदि ये करने के बावजूद सोनम वांगचुक क्लीन थे, साफ थे, जैसे कि वो है, तो फिर एकाएक वो देशद्रोही कैसे हो सकते हैं? क्या सरकार राज्य का दर्जा या अनुसूचित 6वीं में डालने के लिए इसलिए हिचकिचा रही है कि सरकार अपने दामाद उद्योगपति को उस क्षेत्र के मिनरल्स गिफ्ट में देना चाहती है? कई सवाल है, डायरेक्ट हिट होते हैं सरकार को। आज डायरेक्ट हिट भी इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।